हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं अभी तक एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल पूछेगा कि कौन सा है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? मृत सागर। क्या बताना है? मृत सागर। अगर इसकी गहराई पूछे कितना है, तो 304 मीटर। कितना गहराई है? 304 मीटर, यानी कि आपका हो गया 80 मंजिल। कितना हो जाएगा? 80 मंजिल गहराई जितना है, 80 मंजिल इमारत जितना ऊंचा होता है, इतनी गहराई है। तो आप ये बात समझ सकते हैं। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो ये पूछेगा कि ये कहाँ है, तो आपको बताना है कि मृत सागर जो है ये इजराइल में है। कहाँ पर है? इजराइल में है। दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, इसे खारे पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। अच्छा, कैस्पियन सागर क्या है? यह एक झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। कौन सा झील है? कैस्पियन सागर। अच्छा, अगर पूछो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो चिल्का झील। कौन सा झील है? तो चिल्का झील। दोस्तों, ये चिल्का झील पूछेगा भैया कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। और यह लैगून झील है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? दोस्तों, देश के स्टॉक एक्सचेंज को जो नियमित रखता है वो कौन रखता है, तो वो रखता है सेबी रखता है। कौन रखता है? सेबी रखता है। तो चलिए, मैं आपको सेबी से थोड़ा और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगर बात करें कि वही सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को इस सेबी का स्थापना हुआ था। और सेबी का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ होता है, यानी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बीबी का मकबरा जो है यह है औरंगाबाद में। अच्छा, यह जो है ताजमहल का इसको गंदा नकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ताजमहल का गंदा नकल कहते हैं। इसको किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। दोस्तों, औरंगजेब को ईरान की लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए इन्होंने ईरान की राजकुमारी रबिया दुर्रानी से शादी किया और इन्हीं के याद में क्या बनाया था? बीबी का मकबरा, जिसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। और इसको हम दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, या ताजमहल का गंदी नकल कहते हैं। ताजमहल का गंदी नकल कहते हैं। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। इसको किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था दक्षिण भारत को नहीं जी सका था। इसकी मृत्यु भी पूछेगा कहाँ हुआ था, तो दक्षिण भारत में ही हुआ था। अच्छा, इसको जो दफनाया गया था, इसको महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक सूफी एक संत के बगल में दफनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दधीचम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दधीचम अभयारण्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में कितने अभयारण्य है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। हेमाने, क्या याद रख लीजिएगा? हेमाने काजी, याद रख लीजिएगा? हेमाने काजी सलीम को, क्या रख लीजिएगा? काजी सलीम को। हेमा ने काजी सलीम को 2 ग्राम किस दी। कितना दिया था भैया? 2 ग्राम किस दिया था। 2 ग्राम किस दी। चलिए आप ऐसे करके याद करते चलिए। देखिए, हेमा से याद रख लीजिएगा। हेमा से हेमिस नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा पार्क है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा पार्क कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, काजी से याद रख लीजिएगा। काजी से आप नोट करते चलिए, काजी नाग नेशनल पार्क। सलीम से याद रख लीजिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों, इसे पक्षी विज्ञान का पिता कहते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान का पिता कहते हैं। 2 ग्राम से याद रख लीजिएगा दची ग्राम। क्या याद रख लीजिएगा? 2 ग्राम से याद रख लीजिएगा दची ग्राम नेशनल पार्क। किस दी से याद रख लीजिएगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो इतना सारा नेशनल पार्क आप याद कर सकते हैं एक बार में, अगर ये आपका ट्रिक याद रहा तो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये सारा प्रश्न एमटीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वियना ऑस्ट्रिया के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अच्छा, लंदन पूछेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इस टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये लंदन बसा हुआ है। अगर बात करें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तजाकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी है अशखाबाद। क्या है, अशखाबाद है। अच्छा नहीं, दुशानबे है। कहाँ है, दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर। थोड़ा मैं आपको और भी बताता हूँ। एस्ट्रोमीटर, एस्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तारों की चमक मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तारों की चमक। पूछेगा किससे मापा जाता है, तो एस्ट्रोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। पूछेगा किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ है, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, लखनऊ को हम लोग कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। एक क्वेश्चन लखनऊ से बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों लखनऊ में दो जगह है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। पूछेगा इसका संबंध किस राज्य से है, ये है लखनऊ से है। लखनऊ कहाँ पड़ता है भैया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaH होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं धवन सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा बोलिए या धवन सोडा बोलिए, दोनों बात एक ही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे वही खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, मीठा सोडा बोलिए या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं या खाने वाला सोडा। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। ये किसका है, खाने वाला सोडा का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ है, जयपुर में स्थित है। चलिए मैं और भी आपको बताता हूँ। टोटल जो रेलवे का मुख्यालय है पहले 17 था, अब कितना है, अब 18 हो चुका है। कितना हो चुका है, टोटल रेलवे को 18 जोन में बांट दिया गया है, जिनमें से एक जोन था जयपुर, जिसका मैंने आपको बताया। ये कहाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। वहीं अगर आपसे पूछे हाजीपुर पूछेगा कौन सा रेलवे का मुख्यालय है, तो पूर्वी मध्य रेलवे का। किसका है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो हाजीपुर में है। अगर आपसे पूछेगा कि नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है, तो दोस्तों नई दिल्ली में जो है वो है, नई दिल्ली में है उत्तर रेलवे जोन का। किसका है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अच्छा, मुंबई चर्च गेट का जो पूछेगा कहाँ है, तो ये पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। किसका है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो ये मुंबई चर्च गेट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो 1913 में जो बनाई गई थी, इस फिल्म का दोस्तों नाम था, क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस फिल्म में क्या था, आवाज़ नहीं था। क्या नहीं था, आवाज़ नहीं था। और इस फिल्म को बनाया गया था दादा साहब फाल्के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, दादा साहब फाल्के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो ये पहला जो था बिना आवाज़ का मूवी था। अच्छा, अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में पहला बोलता फिल्म कौन सा था जिसमें आवाज़ दिया गया था, तो आपको बता आलम आरा। क्या बताना है, आलम आरा। अच्छा, अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भोजपुरी भाषा का सबसे प्रथम फिल्म कौन सा था, तो दोस्तों भोजपुरी में जो पहला फिल्म था हे गंगा मैया तोरा चुंदड़ी चढ़ेबो। कौन सा फिल्म था, हे गंगा मैया तोहे चुंदड़ी चढ़ेबो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। दोस्तों शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का जो संबंध है वह किससे है, तैराकी से है। किससे है, तैराकी से है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता को मापता है।
तो इनमें से कौन जो है रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता को मापता है? तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप को हम लोग मापते हैं रिएक्टर स्केल से, या इसी को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। पूछेगा सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो यही भूकंप को मापा जाता है। अच्छा, भूकंप का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी, इसलिए सिस्मोग्राफ से हम लोग इसको मापते हैं। अच्छा, वायु तीव्रता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु तीव्रता से क्या मापा जाता है? तो वायु की तीव्रता, दोस्तों वायु की तीव्रता जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है वायु की तीव्रता मापा जाता है। समुद्र की गहराई पूछेगा किससे मापा जाता है? तो फाइदोमीटर। किससे मापा जाता है? फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। अच्छा, शरीर का ऊष्मा पूछेगा कि किससे मापा जाता है? तो दोस्तों जो शरीर का जो ऊष्मा है या इसको जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। और थर्मामीटर का पूछेगा कि खोज किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने, डॉक्टर फ़ारेनहाइट ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त को हम लोग 100 युद्धों का विजेता क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता या कविराज क्या कहते हैं? कविराज। अच्छा, कविराज इसको कहते हैं। जबकि कवि प्रिय पूछेगा किसको कहते हैं? तो बीरबल को कहते हैं। कवि प्रिय बीरबल है। चलिए, कविराज नहीं है। कविराज किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसका लेखक है? हरिसेन का। अगर पूछे प्रयाग प्रशस्ति से हमको किसका जानकारी मिलता है? तो इसी समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है। विक्रमादित्य जो है हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। और इसका भी दरबार में क्या रहता था? नवरत्न रहता था। नवरत्न इसका भी दरबार में था और अकबर के भी दरबार में था। अच्छा, स्कंदगुप्त से जानिए, इन्होंने हुनों को 46 बार हराया था। किसको हराया था? हुनों को कितना बार हराया था? 46 बार हराया था। कौन था? स्कंदगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा। अच्छा, खालसा पंथ, खालसा का अर्थ होता है दोस्तों लड़ाकू सिख। क्या होता है? लड़ाकू सिख होता है। वही आपसे पूछा है कि खालसा पंथ का जो स्थापना था कब हुआ था? 1699 में। कब हुआ था? 1699 में। किसने किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु थे, यह बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब गुरु गोविंद सिंह का स्टेटमेंट है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदर नु में शेर लड़ावा, सवा लाख ते एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। अच्छा, गुरु नानक जो है ये सिख धर्म का स्थापना किया था। सिख धर्म का ये पहला गुरु भी था। जब स्थापना ये किया है तो गुरु कौन होगा? यही ना होगा। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट से है। किससे है? सॉरी दोस्तों, फुटबॉल से है। अच्छा, क्रिकेट से आप याद रख लीजिएगा, अभी हाल ही में दिलीप ट्रॉफी हुआ है। कौन सा हुआ है? दिलीप ट्रॉफी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये बात याद रख लीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। सॉरी, अभी तो गलत हो जाता ना। चलिए, इसकी राजधानी कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस में कौन सा टावर है? पूछेगा एफिल टावर। पूछेगा एफिल टावर कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? दोस्तों वास्को डी गामा पूछ रहा है कि आपको केरल में एक जगह है कालीकट, वहाँ पूछ रहा है कि ये कब पहुँचा था। ये पहुँचा था 1498 ईस्वी में। कब पहुँचा था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा वास्को डी गामा जो है भारत कितनी बार आया था? अब क्वेश्चन का लेवल बदल चुका है। टोटल 3 बार आया था। कितना बार आया था? टोटल 3 बार आया था। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ रहा है। और वास्को डी गामा का कब्र पूछेगा कहाँ है? तो इसी केरल कोच्चि में। कहाँ है? केरल में एक जगह है, कौन है? कोच्चि। यहीं पर वास्को डी गामा का क्या है? कब्र है। अच्छा, वास्को डी गामा के बाद पूछेगा कि और कितने पुर्तगाली गवर्नर जनरल आए थे? याद रख लीजिएगा फैन। क्या याद रख लीजिएगा?
फैन, एफ से याद रख लीजिएगा फ्रांसिस अल्मीरा, ए से याद रख लीजिएगा अबू बकर, एन से याद रख लीजिएगा नीनो डी कुन्हा। ये तीनों जो था वास्को डी गामा के बाद आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम था। दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम जो है नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था क्या था? इसका क्या नाम था? चक्र नाम था। क्या नाम था? चक्र नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंपरी निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पिंपरी जो है ये किसके लिए? पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? मतलब टर्नेडो इसमें से पूछ रहा है कि क्या है? दोस्तों टर्नेडो जो है यह एक प्रकार का चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। चलिए मैं कुछ हाल ही में आए चक्रवात का मैं आपको नाम बताता हूँ। तो आपको याद रखना है यास नाम का जो चक्रवात है ये पूछे कहाँ आया था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इससे प्रभावित था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और आपको याद रख लीजिए तौकते, क्या पूछेगा? तौकते। तो तौकते नाम का जो चक्रवात था ये कहाँ आया था? महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र इससे प्रभावित था। वहीं आपसे पूछेगा शाहीन अफरीदी नहीं, यहाँ पूछा सिर्फ शाहीन, यह एक चक्रवात है। ये पूछे कहाँ आया था? तो ओमान और ईरान वाला क्षेत्र में आया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था? दोस्तों सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा नाम था। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये कब खोजा गया था? तो 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? तो पंडित दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। जबकि उसके बाद पूछेगा कौन सा शहर खोजा गया था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। 1922 में कौन किया था? तो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। अच्छा, लोथल को दोस्तों कहते हैं मिनी हड़प्पा। क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। किसको? लोथल को। अच्छा, लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सबसे बड़ा बंदरगाह था। और सुटका गिंडोर पूछेगा क्या था? तो याद रख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का उमपुआ दत्त पशु से याद रख लीजिएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा कौन था? यही सुटका गिंडोर था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में अगर नागरिकता लेना है तो कैसे प्राप्त किया जाता है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी। ये सभी विधि द्वारा आप भारत में नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? दोस्तों अक्रिय गैस का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में आपको रैमजे, रैले या लोकेयर, जहाँ भी दिखे आपको लगा देना है। या तो रैमजे रहेगा, रैले रहेगा, लोकेयर रहेगा, नहीं तो रैमजे रहेगा। तीनों रहेगा तो कोई दिक्कत न है। तो रैमजे, रैले, लोकेयर ने अक्रिय गैस का खोज किया था। अच्छा, प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? तो ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में। कब किया था? 1774 ईस्वी में। केवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। और हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। दोस्तों खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा है कि क्या नष्ट हो जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी यहाँ विटामिन दिया है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन में अगर पूछता था किस विटामिन नष्ट होता है तो आपको बताना था विटामिन सी नष्ट होता है। अच्छा, विटामिन सी जो होता है, यह विटामिन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग जल में घुलनशील को कौन कौन विटामिन है? बी और सी विटामिन को हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसको हम लोग एडेक कहते हैं। ADEK, एडेक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट है, पीला फास्फोरस को रखा जाता है। दोस्तों पीला फास्फोरस को पूछ रहा है कि कहाँ रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस को रखा जाता है जल में। कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सोडियम जो है अति क्रियाशील धातु है। तो सोडियम को पूछेगा कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है।
और सोडियम पूछेगा एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसको चाकू से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो दोस्तों जो ओजोन गैस होता है वो चांदी की सतह को क्या कर देता है? काला कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन गैस का सूत्र जो होता है O3 क्या होता है? O3 होता है। अच्छा, इसका जो रंग होता है हल्का नीला होता है। क्या होता है? हल्का नीला होता है। किसका? ओजोन गैस का जो सूत्र होता है यह वायुमंडल में 0.02% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 0.02% ओजोन गैस पाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरण से हमको ये रक्षा करती है, जिसके कारण त्वचा कैंसर नहीं होता है। तो ये ओजोन गैस क्या करती है? धरती पर आने वाली इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड बोले या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी भी मैंने आपको क्या बताया, पराबैंगनी किरण। क्या बताया? इंफ्रारेड बोलिए या पराबैंगनी किरण बोलिए, तो दोनों बात बराबरी होता है। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यह एक अम्लीय गैस है। कैसा गैस है? यह एक अम्लीय गैस है। अच्छा, यह जो है वायु से भारी गैस है। ऐसा कौन सा गैस पूछेगा जो वायु से भारी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और हाइड्रोजन को जानबे करते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। और यूरिया को पूछेगा कि कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने बनाया था? तो वोल्हर ने। किसने बनाया था? वोल्हर ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो दोस्तों मूंगफली के तेल में जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा उत्प्रेरक जो है महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो निकल है। कौन सा है? निकल है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल राइट है। कौन है? निकल हो जाएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए सॉरी दोस्तों, आतिशबाजी में लाल रंग पूछा है कि किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी बोले तो पटाखा उठाका फोड़ते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें जो कलर जो हमको देखने को मिलता है ढेर सारा कलर, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा लाल रंग, तो लाल रंग आपको बताना है स्ट्रासियम के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रासियम के कारण होता है। जबकि वही पूछेगा कि हरा रंग, हरा रंग पूछेगा दोस्तों, तो हरा रंग आपको बताना है बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? तो इस बेरियम के कारण हरा रंग होता है। जबकि पूछा जाएगा कि पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला रंग दोस्तों सोडियम के कारण होता है। तो पीला किसके कारण होता है? तो पीला जो होता है Na यानी सोडियम के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों अम्ल और क्षार के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखिए, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में हमको सिर्फ लवण दिख रहा है, तो लवण प्लस जल बनता है, तो दोनों रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो pH मान होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा। एक्यूरेट 7 है, तो वो क्या है? उदासीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पूछेगा कि किसका निर्माण होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। इसमें भी क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और उसमें हाइड्रोजन और जल बन रहा था, तो इसमें लवण और जल बन रहा है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट सबसे शुद्धतम जल है। दोस्तों सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल है, लेकिन ये पीने योग्य जल नहीं होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया जो फैलता है इसको नष्ट करने का जो औषधि है वो कौन सा है? वो है कौन सा है? तो मलेरिया क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, एस्पिरिन। तो मलेरिया को कौन नष्ट कर देता है? तो क्लोरोक्विनिन। क्या नष्ट कर देता है? क्लोरोक्विन। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछेगा कि मलेरिया का दवा किससे बनता है? तो सिनकोना के छाल से दोस्तों हम लोग बनाते हैं कुनैन। क्या बनाते हैं? सिनकोना के छाल से हम लोग बनाते हैं कुनैन। ये कुनैन जो है ये मलेरिया का दवा है, ये बात याद रख लीजिएगा, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, मॉर्फिन जो है ये दर्द निवारक औषधि है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है
किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। दोस्तों जो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है पिटवा लोहा में सबसे अधिक होता है। पिटवा लोहा में सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है ढलवा लोहा में दोस्तों सबसे अधिक होता है और पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। तो ढलवा लोहा में सबसे अधिक होता है, पिटवा में सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करता है वो केवल तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी आपका देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ताप पर, यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो होता है किसका होता है, तो ये जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन गैस पूछेगा हम लोग किस में भरते हैं, तो लाइटर में। लाइटर में दोस्तों पूछेगा कौन सा गैस का उपयोग होता है, तो ब्यूटेन का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है। कौन होता है, हीरा होता है। और हीरा जो है दोस्तों इसका जो आकार है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। और हीरा इसलिए जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन का भी समस्थानिक का संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा कुछ प्रश्न जो एसएससी एमटीएस के जो आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वहाँ से आप वीडियो को पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं।